नहीं, हम खुद अधिकारी हैं, हम अधिकारी खुद हैं, हम कहाँ जाए दो, हम कहाँ जाए। पानी वाली गाड़ी जब पूरी मड़ैया बढ़ जा चुकी है, अब पानी वाली गाड़ी आई हो, अगर पानी आग जब लगी थी अगर तब आ जाती गाड़ी तो कगा पूरी मड़ैया न बनने पावत। अब ये अल्लाह जाने मड़ैया में आग लगाई गई है, न कभी ने इतना हुआ है। देखिए, जो परिवार है वो यहाँ पे जो रह रहा था, हम उससे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शायरा बानो, हम पूरा परिवार से यहाँ रह रहे थे, सबको अलग अलग सब फैमिली है मेरी, सब पास ही में रहते थे, सब काम पे थे, सारी सामान बढ़ गई, कोई कुछ न पैसा न कुछ नहीं निकाल मिला है, सारी जेवर दहेज सब वही यहाँ था, सब बढ़ गया है। और हम सब काम करने जाते हैं, गरीब आदमी मंजूरी के लाते थे, जोर रखते थे, अब वो सब बढ़ गया, कुछ नहीं निकाल मिला। और आग पता नहीं लगाई गई है कि क्या, इतनी देर से पानी की लाइट भी, पुलिस आ गई भी, पुलिस बड़ी है, अगर पहले से आ जाती, यहाँ से आग लगी थी तो इतनी मड़ैया बच जाती, कोई नहीं आया और पूरी गाड़ी बताओ भर गई थी, तो अगर आ जाते तो पूरी मड़ैया नहीं बढ़ती, आधी मड़ैया बढ़ती आधी नहीं बढ़ती। ये खंभा से दगा है और बस यही मड़ैया पकड़ लेनी है। अब जब मड़ैया पकड़ी नहीं तो सिलेंडर पकड़ लेनी, सिलेंडर दगे है तो पूरी मड़ैया भरत रही है। अब कोई वहाँ कैसे निकाल लेगा, पूरी दगत है बड़ी बड़ा, बगल में है वो जो मकान है उधर भी पकड़ लिया। अब हम सब वहाँ से भैया कहाँ भाग गए, अगर गाड़ी पानी वाली आ जाती तो पूरी मड़ैया नहीं बढ़ती, आधी मड़ैया। पानी वाली गाड़ी कब तक की आई? पानी वाली गाड़ी जब पूरी मड़ैया बढ़ जा चुकी है, अब पानी वाली गाड़ी आई हो, अगर पानी आग जब लगी थी अगर तब आ जाती गाड़ी तो कगा पूरी मड़ैया न बनने पावत। अच्छा, ये आप लोग यहाँ कब से रह रही थी? हम यहाँ हमारे सास ससुर सब रह रहे हैं, 15-16 साल कितने साल से रह रहे हैं, सारे बच्चन की शादी यहाँ से करेंगे। बहुत बुजुर्ग है मेरे ससुर, उधर है पीछे हैं, उनको वहाँ के आया गया, यहाँ सिलेंडर दगर रहा बड़ी बड़ा सब सर्दी। आपके ससुर क्या काम करते हैं? हमारे ससुर जी क्या करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लड़के जो करते हैं ससुर हमारे कुछ नहीं कर पाते हैं, वो बुजुर्ग हैं। कहाँ के रहने वाली हैं आप लोग? हम सब रंगद्वारी के रहे, सीतापुर जिला सीतापुर लागत। अच्छा, मतलब इस जगह को आप लोग जो रह रहे थे किसकी थी? अब किसी की हो गया ये नहीं पता। हाँ। हम सब बहुत साल से रह रहे हैं। अच्छा, तब क्या इसको खाली कराने को लेकर कुछ चल रहा था? खाली कराने, इधर जो मकान बना है तो इधर का डर कभी नहीं आया है, उधर का कैसन डारी है तो कहना इस बार मड़ैया हट जाना चाहिए। जिधर वो नया मकान बना तो वो 1-2 बार धमकी भी दिया है। कौन? उधर जो मड़ैया में रह रहे हैं, उधर मकान जो नया बना है तो यहाँ की सबकी मड़ैया पर रखाए रहा कि मड़ैया जल्दी से जल्दी यहाँ की हट जाए, मगर बस्ती अब रहा है यहाँ के, तो जैसे अखबार में यह भी निकल रहा कि दिल्ली तक यह रहा कि या नगम बस्ती बोली जा रहा है कि विकास नगर बस्ती जो है वो झोपड़पट्टी वहाँ की नहीं हटाएंगी, ये सरकार लंग से रहा है। अब ये अल्लाह जाने मड़ैया में आग लगाई गई है, न कभी ने इतना हुआ है। और जब पानी बस जाता है, आग लगी थी सर, तब अगर आ जाते तो यहाँ आती मड़ैया बढ़ती, इधर की भैया ने कभी, और 2000 से भैया मड़ैया यहाँ ज्यादा थी, हमारे सबके लंग कभी नहीं से आया। हमारा शायरा बानो नाम। देखिए, ये इसी मड़ैया में रह रहे थे, लोगों का कहना है कि इससे पहले इनको जो यहाँ पे एक मकान बना है झोपड़पट्टी के बगल में, वो लगातार इनसे कह रहे थे मड़ैया को खाली करते हैं। आखिर अभी ये साफ तौर पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आग लगाई गई है या आग लगी है, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आग का कारण क्या था। मौके पर है और हमने सारी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा है। अभी एक हताहत हमने अस्पताल भेजा है जो घायल था, और बाकी अभी कोई रेस्क्यू में मिल नहीं रहा है, लेकिन हम एक जगह एकत्र करके सबकी गिनती करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को हमने निर्देश दिए हैं, अभी तत्काल जो आसपास के कल्याण मंडप है, हीरोइन बसे रहे, उनको खाली करा करके उसमें यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको रात में रहने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं।
एक मेडिकल कैंप मौके पर लगाया जा रहा है जो तत्काल किसी को दवाई की आवश्यकता है, और घायलों को हम अस्पताल भेज रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता सभी घायलों को अस्पताल भेज करके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की है, और घटना क्यों हुई, कैसे, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और ये बाद में हम बता पाएंगे। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी सभी घायलों को अस्पताल ले जाकर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने की है। कोई हताहत न हो, इसलिए हम लोग लगातार मौके पर सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लगा करके एक एक झोपड़ी को चेक करा रहे हैं। बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उस विकास नगर में, सेक्टर 12 में, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आग वह हुई और इसका धुआं जो उठा तो पूरे में दहशत का माहौल था। इसमें जो सिलेंडर थे वो फट रहे थे, जिससे आवाज़ और तेज़ हो रही थी। आसपास के जो एरिया था, क्षेत्रों में, उसमें काफ़ी भयानक फटने के, सिलेंडर फटने से आवाज़ें उठ रही थी। हमारे बीच जो इसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये किस समय कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? इस्लाम नहीं। इस्लाम। अच्छा, यहाँ पे आग कैसे लगी और किस समय? आग वही लगी लमसम 4 बजे। 4? हाँ, उधर किनारे से लगी ठेकेलन से। ठीक, ठेकेलन से लगी, ये नहीं सर मालूम है किस कैसे लगी कैसे नहीं लगी। सब अपना अपना जान बचा के भाग रहे, क्योंकि सिलेंडर दगने लगे ना। कोई सामान, कोई कुछ भी नहीं निकाल पाया, सबका सब जल गया, सब बर्बाद गए। कितने परिवारों की यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी थी? लमसम है 1500-1600 परिवार हैं, ज़्यादा ही होंगे हमारे हिसाब से। परिवार तो लमसम 15-16 है, लेकिन आम जनता कम से कम 5-6 हज़ार लोग हैं, 6-7 हज़ार लोग होंगे, इससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पे आप लोग कब आके बसे और कितने समय पहले? हमको लमसम हो गए यहाँ 15-16 साल रहते हुए। कहाँ से आए थे आप लोग? हम आए थे सीतापुर से, बिस्वा। तो जितने लोग जो आप बता रहे हैं यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, सब सीतापुर के? ये सीतापुर बाराबंकी 2 ही जिलों के आदमी इसमें हैं, कोई बाहरी नहीं है। ये सब रहते हैं, हम सब भाईचारे की तरीके से, आपसे नहीं रह रहे हैं, समझ लो 15 साल 16 साल से रह रहे हैं। उनके मुसीबत पड़ी तो हम खड़े, हमारे मुसीबत पड़ी तो वो खड़े। मतलब ये ऐसा हो गया, क्या बताया जाए। मतलब आग लगने, जब आग लगी है, जो उसमें परिवार था वो बाहर निकल गया, कोई इसमें रह तो नहीं गया था अंदर। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रात हो गई है। दिन होता तो कुछ आदमी देखता भालता, वो तो फायर ब्रिगेड वाले ही बता सकते कि कौन इसमें है कौन नहीं है। हम सब क्या बताएं, हम सब अपना जान खुद ही बचा के समझ लो खड़े हैं। मतलब आपकी भी झुग्गी जो थी वो यहीं पर थी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं? इसमें कितना सामान था आपका? ज़्यादा सामान था, अभी शादी है साले के लड़के की, सब कपड़े वपड़े सब जेवर वेवर सब आया था, सब जल गया, कुछ नहीं रह गया। कुल निकालने का समय ही नहीं मिला। अब समझ लो शादी है, समझ लो बहुत छीछा लेबर है, क्या बताएं सर। शादी का सामान भी इसी में सब इसी में रखा था। शादी कब होनी थी? अभी बकरीद में होगी शादी। अरे अगले महीने में है शादी। अगले महीने? हाँ। तो निकाल नहीं पाए? कुछ नहीं निकाल पाए, बता रहे हैं जो कपड़े पहने वही कपड़े, ये सब जल गया। देखो इसमें दिखाएं, इसमें सब भरा है, क्या दिखाएं। सब देख, आप इधर दिखा दें, कुछ भी नहीं। देखिए, इनका कहना है कि अगले महीने भाई की शादी थी, इसी बक्से में उस शादी का सामान रखा हुआ था, दहेज था, इसमें दिख रहा है कुछ, इसमें जल गया, कुछ नहीं बचा। सामान था शादी का, और जल के राख हो गया है। और अगले महीने शादी होनी थी। आग इतनी तेज थी कि यहाँ से लोग अपनी जान बचा के भागे, सिर्फ जान बचाया गया, सामान जलकर राख हो गया। हाँ सर, सिर्फ जान बचाया गया, वो कुछ नहीं बचा, सब जल गया, किसी का कुछ भी नहीं बचा है। सब देख लो, चौगिरदा देख लो, कोई भी एक सामान नहीं निकाल पाया। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं। पता नहीं था कि एक चिंगारी इस पूरी बस्ती को राख बना देगी। अगले महीने भाई की शादी होनी थी, दहेज का सामान इन्हीं बक्सों में बंद रह के खाक हो गया। आग इतनी तेज थी कि लोग भागते, अपनी जान बचाते, सामान को कैसे उठाते। हम आपको बताएंगे, अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, उस पुल के किनारे जो बस्ती झुग्गी झोपड़ी बनी थी वहीं से आग लगी थी। आखिर आग लगने का कारण क्या था अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, ये जांच के बाद निकल कर आएगा। अभी आग की घटना घटित हुई है, जिसमें यहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई हैं, और जैसी सूचना मिली तत्कालीन लोगों को इवैक्यूएट किया गया और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई और उनको राहत मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह ऑपरेशन चल रहा है और इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग पे आग आगे नहीं बढ़ रही है और
हम लोगों ने SDRF को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं सबकी हम लोग पूर्ति करने की इस समय प्रयत्नशील हैं। और सर क्या कोई जानहानि हुई है? अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार से किसी प्रकार की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और कितनी संख्या रही होगी झुग्गियाँ हैं और जितने रहने वाले लोगों की? ये करीब 200 से ज़्यादा हमारे पास झुग्गियाँ हैं और उतने में परिवार रह रहे थे। सर लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया गया, आग बुझ गई है, लेकिन लोग लापरवाही के चलते अंदर घुस जा रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर आग जल रही है। नहीं, उन लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है और जब तक ये सेफ नहीं हो जाता तब तक उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सर लगातार देखा जा रहा है कि आग को लेकर कई तरह के अफवाह भी चल रहे हैं। आग का कारण इसका कुछ निकल गया है सर? अभी वर्तमान में बहुत अर्ली है इसका मूल कारण निश्चित करना, इसमें जांच की जाएगी और तत्पश्चात निर्णय हो पाएगा कि किस कारण से आग फैली। टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट के, पुलिस के सारे लोग टीम, और अभी जो लोग यहाँ पे निवासरत थे उनको रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर कोई आंकड़ा है किसी की जान की हानि हुई है या? देखिए अभी चूँकि जैसे कुछ लोगों के जैसे छोटे लोग थे उनका प्रारंभिक उपचार मेडिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे कैंप सेटअप कर दिया, वो उसको कर भी रहे हैं। तो जैसे आप देख भी सकते हैं काफ़ी बड़ी एक आग की घटना है और इमीडिएटली जो फायर रेस्क्यू टीम है या इमरजेंसी टीम्स यहाँ पे मौके पे हैं, उनका प्रायोरिटी यही था कि इसको कंट्रोल में लाएं और ये पीछे के जो रहायशी एरिया वहाँ पे स्प्रेड ना हो। इसमें काफ़ी हद तक वो लोग सक्सेसफुली उसको कंट्रोल भी कर चुके हैं। तो अब जो हमारा जो रेस्क्यू और जो बचाव कार्य है या जिनको और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है उनकी रेफरल वगैरह भी काम हम भी करेंगे। संख्या होगी देखिए इसमें जैसे मैंने कहा है कि जो जितने भी हमारे टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, नगर निगम से लेकर के रेवेन्यू से लेकर के हर डिपार्टमेंट की टीम्स हैं जो इस घटना से अफेक्टेड बाधित लोग हैं, उनको सारा संभव मदद प्रदान करने के लिए निर्देश शासन के हैं और वो काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।